बहुत पूरी तरह से भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। सोनिया अख्तर को इसलिए भेद नहीं किया जाएगा, इसलिए उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। सोनिया अख्तर मुस्लिम है, सोनिया अख्तर मुस्लिम बच्चे को लेके आई है, 1 साल 4 महीने का बच्चा है, इसलिए उसके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, कुछ भी अनजस्टिस नहीं होगा। तो इधर भी इसीलिए मेरा जो यह है अर्जेंटली किया है, क्योंकि मेरे गोदी में बच्चा है। सारे सवालों का जवाब तो ये है, 2 महीने से मैं भटक रही हूँ। उन्होंने इस केस को अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट के आधार पर ट्रीट कर लिया है और उन्होंने सारी चीजें ले ली हैं और कर दिया है। 4 दिन का टाइम दिया है कि हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और जैसा जैसा मेल आ गई है, सारी कुछ फॉर्मेलिटी जितनी थी वो सारी हो गई हैं, पूरी हो गई। तो क्या आप करते हैं? देखो, पहले धोखाधड़ी से शादी करो, हाँ। या शादी करो 2 करो चाहे 4 करो, लेकिन 4 करो तो चारों को रखो, हाँ। ठीक है। मतलब माँ भी तो एक माँ है, माँ का दर्द तो समझती है, इसीलिए माँ जी भी आ गया है। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, माँ का आशीर्वाद भी मिल गया है इंडिया में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निधि उपाध्याय। लगातार सोनिया अख्तर केस में अब एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है और आज उनके वकील डॉक्टर AP सिंह जी ने नेशनल वुमेन फॉर कमीशन में आकर यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग के पास यहाँ पर आकर जो पूरी मांग है वो रखी है। इनसे पूरे बातचीत करेंगे। सर, अंदर आप गए, क्या कुछ हुआ और क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की ऑनरेबल शेख हसीना जी द्वारा को बांग्लादेश हाई कमीशन के द्वारा भेजी गई थी पिटीशन। उस पिटीशन पर ऑनरेबल शेख हसीना बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लखनऊ चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जानकारी की, ग्रेटर नोएडा पुलिस से जानकारी, सारी कुछ जानकारी करने के बाद, पूरी प्रोसीडिंग करने के बाद 16 तारीख को लखनऊ में बुलाया गया था सौरभ को। उसके बाद सारी प्रोसीडिंग के बाद हमारा केस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में सोनिया अख्तर का भेज दिया गया है और इसमें आप देखिए यहाँ रजिस्टर्ड हो गया है। भारत का केस ये मान लिया गया, अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस के आधार पर माना गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ये केस नंबर है और इस आधार पर उन्होंने सारा दे दिया है। हमसे लिजिबल कॉपी मांगी थी, साफ साफ कॉपियाँ मांगी थी, वो हमने सारी कॉपियाँ साफ साफ दे दी हैं। स्टेटमेंट दे दिया है, आप देखिए सोनिया अख्तर का स्टेटमेंट दे दिया है। सोनिया अख्तर का स्टेटमेंट हो गया है, ये दे दिया है पूरा आज की डेट में, और ये सारा कुछ जितने एनेक्सर थे वो दे दिए हैं। पासपोर्ट वीज़ा सब दे दिया है, मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया है, सारी कुछ चीज़ें हमने पूरी लीगली दे दी हैं और उन्हें इसको आगे प्रोसीड अप करने के लिए दे दिया गया है। हमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, भारत सरकार, यहाँ की चेयरपर्सन, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, सब पर बहुत पूरी तरह से भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। सोनिया अख्तर को इसलिए भेद नहीं किया जाएगा, इसलिए उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। सोनिया अख्तर मुस्लिम है, सोनिया अख्तर मुस्लिम बच्चे को लेके आई है, 1 साल 4 महीने का बच्चा है, इसलिए उसके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, कुछ भी अनजस्टिस नहीं होगा। भारत सरकार, भारत और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसको न्याय दिलाएगा, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और उसके जो 1 साल 4 महीने का बच्चा है उसको पिता मिलेगा और जो उसकी पत्नी है उसको उसका पति मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप अंदर गए तो चेयरपर्सन आपकी क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने आगे क्या बोला कि उन्होंने इस केस को अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट के आधार पर ट्रीट कर लिया है और उन्होंने सारी चीजें ले ली हैं और कर दिया है। 4 दिन का टाइम दिया है कि हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और जैसा जैसा मेल आ गई है, सारी कुछ फॉर्मेलिटी जितनी थी वो सारी हो गई हैं, पूरी हो गई। तो क्या अब सोनिया अख्तर को जल्द ही इंसाफ मिलेगा? सोनिया अख्तर को जल्द ही न्याय मिलेगा, उसके बच्चे को न्याय मिलेगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ देती नहीं है, करके दिखाती है। भारत सरकार वसुधैव कुटुंबकम करके दिखाती है। भारत सरकार नारा केवल नहीं देती है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। और भारत सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी महाराज जी और भारत सरकार और दिल्ली सरकार भी महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है, जागृत है, ज्वलंत है, जीवंत है। महिला और बच्चों को उसके अधिकार मिलेंगे, इस बच्चे को पिता भी मिलेगा और सोनिया अख्तर को उसका पति भी मिलेगा। सोनिया जी से बात करते हैं। सोनिया जी, जिस तरीके से आप अंदर थी तो क्या कुछ आपकी बातचीत हुई और किस तरीके से केस को लेकर क्या नया मोड़ है? देखिए, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, बांग्लादेश से, ये तो सबको पता है। तो इधर भी इसीलिए मेरा जो यह है अर्जेंटली किया है, क्योंकि मेरे गोदी में बच्चा है। सारे सवालों का जवाब तो ये है, 2 महीने से मैं भटक रही हूँ, देखा है, तकलीफ देखा है, इसीलिए मेरे को जल्दी कार्रवाई करने के लिए अर्जेंटली कर दिया। मेरे को तुरंत मेल भी भेज दिया है। अंदर और क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या बताया कि कब तक इंसाफ मिलेगा और मतलब जो आगे की प्रोसेस क्या रहेगा? जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगी। बच्चा है छोटा, बहुत जल्दी मिलेगी।
और हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह जी की हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद है। माता जी, क्या लगता है जिस तरीके से सोनिया अख्तर का केस है, आप भी आज यहाँ पर आई हुई है, सपोर्ट करती हैं? हाँ, सपोर्ट ये करते हैं। देखो, पहले धोखाधड़ी से शादी करो, हाँ। या शादी करो 2 करो चाहे 4 करो, लेकिन 4 करो तो चारों को रखो। हाँ। ठीक है, अगर जो स्वीकार करे उसके ये शादी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक होता है। ये नहीं है बच्चों का खिलौना जो मिट्टी का है जो टूट जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या का दान एक ही बार होता है। पिता का दान जो करता है एक ही बार करता है, ये नहीं कि बार बार कन्या का दान करते रहो। अब बोल ऐसी सोनिया है वो दूसरे किसी पर, आजकल की लड़कियां हैं तलाक दे दो दूसरे संग चली जाती हैं, वो ऐसी है, वो नहीं जाना चाहती किसी के साथ, वो अपने पति के अलावा अपने बच्चे के पापा के अलावा और किसी के पास रहना भी नहीं चाहती, जाना भी नहीं चाहती है। तो ऐसी लड़कियों के साथ होना चाहिए और ऐसी लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की का बच्चे जो है, लड़की हो तो बहुत नाजुक होती है और हमारे देश को क्षति भी पहुंचती है कि हमारे लड़कियां आजकल की ऐसे घोड़े कटी पतंग की तरह घूमे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको न्याय मिले, इसको मतलब देश बच्चे को पिता मिले, इसका पति मिले, हमारी यही कहना है। लेकिन आप भी अंदर थी, तो अंदर आपसे भी कुछ आपने कुछ बातें रखी, क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे? मैंने जो वो मिले उनके पति के साथ जाएं या उनका जो करें सो करें, क्योंकि अब यही करना चाहिए और क्या बताएं। हम तो यही चाहते हैं कि वो अपने माते रहे। माँ जी तो मतलब माँ भी तो एक माँ है, माँ का दर्द तो समझती है, इसीलिए माँ जी भी आ गया है। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, माँ का आशीर्वाद भी मिल गया है इंडिया में। माँ भी इसीलिए आया है जहाँ इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। माँ देखा है 2 महीने से मैं भटक रही हूँ, तो इसीलिए बोले इस बच्चे को उसका पापा मिलना चाहिए। मैं खुद भी जाके मम्मी इतना भटकती भी नहीं है। हाँ। जब जो छोड़ दिया है कि दूसरे के साथ चली जाती है, दूसरे के साथ निकाह कर लें या शादी कर लें या कोर्ट मैरिज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो लड़की ऐसी है जो करना ही नहीं चाहती किसी के साथ, रहना ही नहीं चाहती किसी के साथ। वो अपने पति के अलावा, लेकिन पति भी तो नहीं मान रहे ना। तो वो मान नहीं रहे, वो उनकी गलती, ये उनकी गलती है। ये ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो 2-4 मिल जाएंगे और उन्हें करना नहीं चाहिए। ऐसे शादी करके और छोड़ दो, जब पतंग कटी पतंग की तरह घूमो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रखो, करना है तो रखो, जब करी है तो रखो, चाहे 4 हो चाहे 10 हो चाहे कितनी हो, करो तुम रखो, तो उसे घर को न्याय दो, उसको ही अपने पास रखो या उसे खर्चा दो या कुछ भी करो, उसे रखना चाहिए। जब वो कह रही वो तो कह रहे हैं ना कि ये हमें फंसा रही थी, और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया अख्तर हमें फंसा रही थी, और तो ये फंसा रही टेलीविजन पे आके उन्होंने बकायदा बोला है। नहीं, फंसा रही होती तो ये यहाँ क्यों भटकती, वो क्यों भटकती नहीं भटकती। अगर फंसाना चाहती तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी से जन्म जन्मांतर तक रिश्ता होता है, अग्नि के सामने या निकाह करो या करना चाहिए तो उसे निभाना चाहिए। करना, शादी करना सहज है, माना कठिन है। ये कठिन काम करना अच्छी बात है, करो, निभाओ, रखो उसे। हम ये नहीं चाहते कि वो इधर, क्या अब एक बेटे को उसका पिता मिल जाएगा? हाँ मिल जाए तो अच्छी बात, पिता भी मिल जाए, उनका पति भी मिल जाए। वो तो यही चाहते, हमें पति मिल जाए, बच्चे हमारे पिता मिल जाए। हमारा बच्चा पिता किसको कहेगा, है बात। ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये किसको कहेगा कि मेरे पिताजी? जिसका बच्चा है उसी को पिता कहना चाहिए, दूसरे को सौरभ पिता कहना अच्छा लगता है बात। ये बात हमारी यही है कहना, इसे न्याय मिले, इसको जो उसके जो मांगती है उसे मिले, यही रहना चाहिए। उसको सही पैसा पति मिले, उसको पापा मिले, और क्या। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से जो आज हुआ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आज आप आई यहाँ पे, और अब आखिर क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलने के कितने चांसेस हैं और कब तक ये इंसाफ आपको मिल जाएगा? इनसे इंसाफ मिलने का तो बहुत चांसेस है, क्यों नहीं मिलेगी। मैं उसका लीगल वाइफ हूँ, मैं तो हर हाल में मेरा बच्चा का पापा को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है। सिर्फ मेरा जिंदगी जुड़ी नहीं है, इसके साथ एक बच्चा का जिंदगी जुड़ी है, इसका पूरा सारा जिंदगी पर ही है अभी। इसके लिए तो उसको पापा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और जरूर मेरे को न्याय मिलेगी, भारत सरकार के ऊपर मेरा उम्मीद है, नेशनल वुमेन्स या मेरा राष्ट्रीय महिला आयोग में भी मेरा उम्मीद है। मैं अब तो आ ही चुकी हूँ, तो बहुत जल्दी मेरे को न्याय मिल जाएगी। मेरे को बहुत उम्मीद है, बहुत जल्दी मेरे को न्याय मिल जाएगी।